आसमान में घनघोर घटाओं को देखकर ननकू के माथे पर आज फिर चिंता की लकीरें खींच गई थीं। जब भी बारिश आती है, ननकू को अपने घर के टपकते हुए छप्पर की याद आ जाती है। महरिया, जोरू बच्चे पूरी पूरी रात बिस्तर को सूखी जमीन की तलाश में इधर उधर करते रहते थे। पता नहीं ये बरसात क्या करके मानेगी इस बरस। ननकू काले बादलों की चाल के साथ अपनी कदम ताल मिलाते हुए चल रहा था। ऐसा नहीं है कि ननकू अपने घर का छप्पर नया नहीं बांधना चाहता था, पर क्या करे, 2 बखत के खाने में ही सारा रुपया खर्च हो जाता था। फिर भी कई कई दिन सिर्फ दाल भात पर गुजारा करना होता था। जोरू, महरिया, बापू, बच्चों और खुद को मिलाकर पूरे 7 लोगों का परिवार था। ऊपर से ननकू ठहरा रोज की मजूरी करने वाला मजदूर। महीने में 10 से 12 दिन तो ऐसे निकलते ही थे जब ननकू को कोई काम नहीं मिलता था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और ननकू की चाल में भी तेजी आ चुकी थी। पूरे सावन भादो के महीने में ननकू को चैन की नींद नसीब नहीं होती थी। इस ससुर, बरसात को भी गरीब का छप्पर ही नजर आता है। अरे जाकर अमीरन के महल चौबारे पर बरस, हम गरीबन पर क्यों जुल्म करते हैं। ननकू मन ही मन कुरता हुआ सोचे जा रहा था। तभी रास्ते में उस चाय की टपरिया से रेडियो चहक उठा। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे। गाने के ये बोल सुनकर ननकू के मन की कुरहन और ज्यादा हो गई। गाना तो ऐसन सुन रहा है जिसन टपरी नई पक्की दुकान लेकर बैठे हैं। एक बार तेज बारिश हुई गवा तो ये टपरी ढूंढत भी ना मिलेगी। ननकू मन ही मन उस चाय वाले का उपहास करते हुए मन ही मन कुनमुनाया। अब बारिश की रफ्तार और ज्यादा हो चुकी थी, पर ननकू की चाल की रफ्तार अब धीमी होती जा रही थी। पिछली बरसात में तो बापू, महरिया और जोरू सभी ने सारी रात एक टांग पर गुजारी थी। बस बच्चे सो पाए थे किसी तरह एक कोने में। ननकू के घर पहुंचते पहुंचते बारिश अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। बापू, महरिया, जोरू और बच्चे सभी कातर नजरों से आसमान की ओर निहार रहे थे। बेबसी का मारा ननकू भी उसी कतार में जाकर लग गया था। घर का छप्पर अपने पूरे आवेग में टपक रहा था और कहीं दूर से रेडियो गा रहा था। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो।